ईरान ने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी कुछ ऐसे कर दी है। ये तस्वीरें सिंबॉलिक हैं, लेकिन आपको यह बताने के लिए काफी हैं कि समुद्र के अंदर बारूदी जाल कैसे बिछाया गया होता है। इन्हें नेवल माइंस कहा जाता है। जैसे जमीन पर बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं, वैसे ही समुद्र के भीतर बारूद से भरे छोटे छोटे बमों का विशाल जाल। इस जाल के भीतर किसी भी शिप या सबमरीन का फंसना यानी कि फौरन विध्वंस। पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बनाया मौत का जाल। चप्पे चप्पे पर नेवल माइंस। ट्रंप नेतन्याहू को सीधा चैलेंज। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में छोटे छोटे नेवल माइंस क्या कर सकते हैं, इसकी बदौलत ईरान की सेना ने ट्रंप और नेतन्याहू को कैसे चैलेंज किया है, ये पूरी तफसील आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बयान ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना का, जो हॉर्मुज के समुद्री क्षेत्र की कमान संभालती है। हमने जंग की शुरुआत में घोषणा की थी और इसे हम फिर दोहराते हैं। ईरान के खिलाफ हमलावरों से जुड़े किसी भी जहाज को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने का अधिकार नहीं है। अगर आपको कोई शक है तो आइए और कोशिश कीजिए। ईरान के खिलाफ 12 दिन की जंग में ये सबसे नया मोर्चा है। यहाँ पर सीधे टकराव की स्थिति बन रही है। अब बीते दिनों लगातार ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया और इसी नाकेबंदी की वजह से वहां पर कोई भी ऑयल टैंकर गुजर नहीं पाया है। ऐसे में संभावना इस बात की थी कि अमेरिका ईरान की सेना की इस नाकेबंदी को संभवतः तोड़ सकती है, लेकिन इस बीच ये खबर आ गई कि वहां पर नेवल माइंस बिछाई गई हैं और इसकी पुष्टि खुद ट्रंप ने कर दी है। हॉर्मुज में ईरान की नेवल माइंस वाली खबर में डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र इसलिए क्योंकि ट्रंप ने ही यह दावा किया था कि अमेरिकी नेवी ने ईरान के 10 ऐसी शिप्स को तबाह कर दिया है जो हॉर्मुज में माइंस बिछा रही थी। मंगलवार सुबह से अब तक 3 ऐसे ही जहाजों पर हमले की भी खबर आई। तो क्या ट्रंप हॉर्मुज पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं? अगर हां, तो हॉर्मुज में बिछाए जा चुके नेवल माइंस का जाल अमेरिकी नेवी कैसे तोड़ पाएगी? इन सवालों के जवाब इन आंकड़ों से समझिए। हॉर्मुज बेहद संकरा इलाका है, जहां जहाज 2 मील के दायरे से गुजरते हैं। ईरान ने माइंस के साथ हॉर्मुज में फिदाइन पनडुब्बियां तैनात कर रखी हैं। करीब 500 स्पीड बोट्स हैं जो क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। हॉर्मुज के पूर्वी तट पर ईरान का भारी तोपखाना है जो किसी भी जहाज को तबाह कर सकते हैं। हॉर्मुज के अंदर नेवल माइंस का नेटवर्क बन चुका है जिसे तोड़ना नामुमकिन होता है। जमीन पर बारूदी सुरंग की तरह नेवल माइंस को ढूंढना और निष्क्रिय करना मुश्किल होता है। ये क्या होता है कि माइन बेसिकली अब समुद्र के अंदर होती है, ऊपर से जो है ज़्यादा दिखता नहीं है। आपका लुकआउट वॉच जो है, एक वॉच जैसे होता है जो शिप के ऊपर आदमी जो देख रहा होता है, बाइनॉक्टर्स वगैरह और दूसरी चीज़ों से देख रहे होते हैं कि भाई समुद्र में क्या है। कई बार उसको नहीं दिखता है। दूसरा, ये छोटी होने के कतार में अब आजकल क्या है, पहले तो ये मेटल होती थी तो उसके सोनार से पिंग हो जाता था, पर आजकल जो है वो जो ऐसे कंपोजिट मटेरियल से बनी हुई है तो वो भी नहीं आती। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज में माइंस बिछाने का काम जंग के शुरुआती दिनों में ही कर दिया था। संभवतः अमेरिका, इजराइल और इसके समर्थक देशों के ऑयल शिप को हॉर्मुज से गुजरने से रोकने वाली नाकेबंदी के साथ ही तब अमेरिका और इजराइल के इंटेलिजेंस को यह भनक तक नहीं लगी। ईरान इनके लिए हिंद महासागर से फारस की खाड़ी तक पहुंचने वाला पूरा समुद्री रास्ता ही काट चुका है, सिर्फ एक रणनीति नेवल माइंस बिछाने के साथ। माइंस भी जो है उसी हिसाब से कई तरीके की होती हैं। एक होता है कि आप माइन जो है फिक्स्ड होती हैं, वो मतलब कि सी बेड के अंदर उसको एंकर कर दिया जाता है और वहीं पे वो रहती हैं। दूसरी होती हैं लिम्पिड माइंस, फ्लोटिंग माइंस होती हैं। वो क्या होता है कि समुद्र में फ्लोट कर रही होती है वहाँ पे, तो जब भी कोई शिप उनसे लगता है, आसपास उनके साथ टकराता है तो वो ब्लो कर देती है।
अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि नेवल माइंस होते कैसे हैं, ये समुद्र के अंदर कैसे फिट किए जाते हैं, ये कैसे इतने डेडली होते हैं कि अमेरिका जैसी सशक्त मजबूत नौसेना भी इसके खौफ में। अमेरिका वो देश है जिसने ईरान की समुद्री सीमा में आसपास उसके 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर रखे हैं, वो भी कैसे इन नेवल माइंस से खौफ में हैं, आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा दक्षिणी और पश्चिमी मुहाना नेवल माइन से भर चुका है ईरान, यानी इस पूरे क्षेत्र में ईरान के वो वेपन एक्टिव हो चुके हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में सेट एंड फॉरगेट बम कहा जाता है। सेट एंड फॉरगेट का मतलब हुआ माइंस लगा दीजिए और इसे भूल जाइए। ये किसी टारगेट की तरफ जाकर हमला नहीं करता, बल्कि टारगेट खुद इसके पास आकर शिकार हो जाता है। कॉन्टैक्ट माइंस ये नेवल माइंस की सबसे पुरानी तकनीक है। इनका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा हुआ था। इसे समुद्र में एंकर के साथ फिट किया जाता है। इनकी नोक पर एक हॉर्न होता है जिससे टकराने पर विस्फोट होता है। इन्फ्लुएंस माइंस ये सबसे लेटेस्ट और इंटेलिजेंट समुद्री माइंस मानी जाती हैं। ये माइंस शिप्स के सिग्नेचर को डिटेक्ट कर लेती हैं। जहाज के 250 मीटर के दायरे में आते ही विस्फोट करती हैं। विस्फोट से बबल जेट बनता है जिससे जहाज का तल टूट जाता है। वो चाह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसमें से 80% जो तेल है और गैस जो है यहाँ से जाता है सारी दुनिया में, ये किसी तरीके से वो बंद करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि दुनिया में हाहाकार हो जाएगा और प्रेशर पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और इजराइल के ऊपर की लड़ाई बंद करने के लिए। तो उनकी रणनीति ये है। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के भीतर कैसी नेवल माइंस फिट कर रखी हैं, ये अभी एक रहस्य है। लेकिन इतना साफ है कि ईरान के पास पारंपरिक से लेकर आधुनिक तकनीक मौजूद है जो समुद्र के भीतर नेवल माइंस बिछाने में सक्षम है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जिन 10 जहाजों को हॉर्मुज में मार गिराने का दावा कर रहे थे, उसमें से 3 तो मॉडर्न शिप बताई जा रही हैं, यानी ईरान ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी हॉर्मुज के भीतर इन्फ्लुएंस माइंस बिछाने में। ईरान के कंट्रोल वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके लिए 2 लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी। अब ऐसे वक्त पर जब वहां नाकेबंदी की गई है और दुनिया पर तेल का संकट है, तो इसके लिए हर कोई अब अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसी वजह से अमेरिका पर दबाव भी बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ हॉर्मुज ही वो समुद्री ब्लॉक है जिसकी डिफेंस लाइन अगर टूटी तो ईरान के जमीनी इलाकों पर दुश्मनों का पहुंचना आसान हो जाएगा। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाले इस संकरे रास्ते को हॉर्मुज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ईरान के अहम समुद्री द्वीप हॉर्मुज के पास का जल है। इसी रास्ते दुनिया भर के जहाज कच्चे तेल लेकर गुजरते हैं और ये सब कुछ होता है ईरान की निगरानी में। यह ओमान ईरान के बीच का समुद्री इलाका है जिसकी लंबाई 167 किलोमीटर है। इसके 2 मुहाने हैं। एक मुहाना 50 किलोमीटर चौड़ा और दूसरा मुहाना 33 किलोमीटर चौड़ा है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इसमें समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किलोमीटर शिपिंग लेन है जिससे दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। रणनीति यही है कि मैं लड़ाई तो, क्योंकि इजराइल के तक तो चलो उसके पास मिसाइल्स हैं, अमेरिका तक तो कुछ नहीं है उसके पास। तो वो यही चाहता है कि वो फाइनेंशियली जो है एनर्जी क्राइसिस एक क्रिएट कर दे दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल के ऊपर प्रेशर पड़े और ये लड़ाई जो है वो बंद हो जाए या नेगोशिएशन टेबल पे चली जाए। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत के साथ ही ईरान ने हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी थी। अब ये पूरी तरह से बंद है। ट्रंप हालांकि दावा कर रहे हैं अगर ये नाकेबंदी जारी रही तो वो ईरान में 20 गुना बड़ा हमला करेंगे। वहीं ईरान ये ताल ठोक कर कह रहा है कि जंग जब तक नहीं रुकेगी तब तक हॉर्मुज का रास्ता सबके लिए नहीं खुलेगा। कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में ईरान को इसी युद्ध में पता चला है। ईरान के विशेषज्ञों ने ऐसी संभावित युद्ध की तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। हॉर्मुज का पूर्वी तट, जहां से ईरान की जमीनी सीमा शुरू होती है, वहां ऐसे आर्म्स डिपो हैं, ऐसे तोपखाने हैं ईरान के जिसको देखकर, जिसके बारे में जानकर अमेरिका हैरान है।
हॉर्मुज से लेकर इसके तट तक ईरान का यह ट्रैप कितना घातक है अमेरिका और इजराइल के लिए, इसे आप इस वीडियो में देखिए। यह सुरंग जमीनी है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिल्कुल पास है। ईरानी नेवी की सुरंग, डेडली वेपन्स का जखीरा। ईरानी नेवी की तरफ से जारी यह सुरंग हॉर्मुज के पास किसी अज्ञात लोकेशन की है। यह वीडियो जंग से कुछ महीने पहले का बताया जा रहा है। जिसमें ईरान की नौसेना ने अपने सबसे घातक हथियारों, डिस्ट्रॉयर्स और कॉम्बैट शिप की लाइन लगा रखी है। ईरान का दावा है कि इस सुरंग में इतने हथियार हैं जिससे पूरे समुद्री क्षेत्र में तबाही मचा सकता है। यह वीडियो बताता है हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए ईरान ने पहले से ही तैयारी कितने बड़े पैमाने पर कर रखी थी। अब हॉर्मुज के जल डमरू मध्य में फाइनल प्लान देखिए। पूरे हॉर्मुज में बारूदी सुरंग, जंग में ईरान का आखिरी रास्ता। जंग के 12वें दिन ईरान और अमेरिका के खिलाफ पूरी जंग अब समुद्री क्षेत्र में बढ़ती दिख रही है। जानकारों के मुताबिक इस क्षेत्र में कोई भी बड़ा हमला हुआ तो यह मिडिल ईस्ट के युद्ध को महायुद्ध में बदल सकता है।